ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। अचानक आप लोगों के पास आने का मौका मिला, तो वर्तमान समय हमें क्या ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए, हमारे संस्कार बदले, हमारा पुरुषार्थ तीव्र चले, हमारा योग अच्छा लगे। उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? हमें कोई नया पुरुषार्थ का प्लान नहीं बनाना है। बाबा कहते सेवा की तो नई नई युक्तियां निकालो, लेकिन पुरुषार्थ क्या करना है? जो हमारे ब्रह्मा बाबा ने किए हैं, जो दादियों ने किए हैं, वही पुरुषार्थ करना है। क्योंकि दुनिया के शास्त्रों को इकट्ठा करो, ग्रंथों को इकट्ठा करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसे विकार बढ़ते गए। लेकिन बाबा को क्यों आना पड़ा? बाबा आकर के क्या करता है? विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए सहज युक्तियां बताता, उसको फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? जो बाबा नारायण बने, तो ब्रह्मा बाबा ने विशेष दो बातों का पुरुषार्थ किया। एक तो बाबा ने अपने इंद्रियों पर शासन किया। बाबा की एक डायरी मिली थी, और उस डायरी में बाबा रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लिखते थे। दूसरा, बाबा ने मैं आत्मा हूं, ये यशोदा आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, ये पाठ पक्का किया। और इस दो पाठ के आधार से बाबा क्या बने? नारायण बने। बाबा कर्मातीत बने। बाबा ने विकार पर जीत प्राप्त किया। तो हमें भी यही करना है। तो क्या इसके तरफ ध्यान रहता है हमारा? है ही ध्यान सबका? क्योंकि इसी पुरुषार्थ से आप राजा बनेंगे। क्योंकि ये पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? हम क्यों पढ़ रहे हैं? राजा बनने के लिए। दासी बनने के लिए तो नहीं पढ़ रहे ना। तो औरंगाबाद वालों को किसको किसको राजा बनना है? वहां पहले हाथ खड़ा करो। किसको किसको राजा बनना? हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे। चलो बहुत अच्छे, सबको बनना है। और वैसे आपके सोफा सेट देख करके लग रहा है अभी राजा। हाँ, सब सोफे पर बैठे प्रिंस प्रिंसेस के जैसे लग रहे, कॉलेज है, रॉयल्टी से पढ़ रहे हैं। लेकिन राजा कौन बन सकता है? जिसका इंद्रियों पर शासन है। तो सभी का है अपने अपने इंद्रियों पर शासन। मन को कहा, ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, और मन कहीं मार्केट में चला गया, तो राजा कैसे बनेंगे? कई कहते हैं अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कल क्या होने वाला कोई भरोसा नहीं है। जो बहुत काल का पुरुषार्थ करता है उसको ही बहुत कालों की प्राप्ति होगी। अगर पुरुषार्थ करेंगे तो आगे कभी अचानक कभी कुछ भी हो सकता है, तो फिर कब करेंगे? तो युद्ध करते करते तो त्रेता युग में चले जाएंगे फिर। इसलिए राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। हमारे संस्कारों को परिवर्तन करना है, योग लगाना है। इस सब का आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी स्थिति। हमारी प्रॉब्लम की, सभी प्रॉब्लम का कारण है इंद्रियों की अधीनता। हमारे जीवन में जो जो प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है? योग नहीं लगता, सहन नहीं होता, इसके साथ मेरी बनती नहीं है। इस सब के प्रॉब्लम क्या है? इंद्रियों की अधीनता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनूं। जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती, याद रखना। सहन शक्ति होगी, धैर्यता होगी, सत्यता होगी। कब? जब इंद्रियों पर शासन होगा। तो हम यहां आए किसी लिए? स्वयं का परिवर्तन करने के लिए आए। तो स्वयं का परिवर्तन करना मतलब क्या करना? बैच पहनना, सफेद ड्रेस पहन लिया, आकर के मुरली में बैठ गए, बाहर का भोजन खाया,
नहीं कहा आप पवित्र है, क्या परिवर्तन हो गया? हो गया परिवर्तन। स्वयं का परिवर्तन करना मतलब मेरी हर इंद्रियां श्रीमत के आधार से चले। आंखें जो जो देखना है वही देखे, कान जो सुनना है वही सुने, मुख जो बोलना है वही बोले, मन जहां जाना है वही जाए, बुद्धि जहां, तब जाकर के आपके अंदर क्या आएगा? तब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रिय पर शासन। ये है परिवर्तन का आधार, जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। कई तो घर मतलब ये शब्द जब यूज आता है कहते हमारा पति तो ज्ञान में चलता है नहीं, हमने घर को ही नहीं सुधारा, तो जाकर के उनको सुधारने की कोशिश। वो घर नहीं, पहला ये घर है, शरीर आत्मा का पहले घर है। तो क्या शरीर रूपी घर में सब ज्ञान में चल रहे हैं? सब ज्ञान में चल रहे हैं? आंखें ज्ञान में चल रहे हैं, कान ज्ञान में चल रहे हैं, मुख ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती, और कोई मोबाइल में गलत चीजें देखते तो बंद नहीं होती, वो रात को 12 भी बजे टिक टिक करते रहते। कान ज्ञान में चलता तो कोई व्यर्थ पर चिंतन की बातें सुनाता तो बंद क्यों नहीं होता? कहता नहीं मुझे नहीं सुनाओ। और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पी के जाओ, बताओ क्या हुआ? अगर आंखें ज्ञान में, कान ज्ञान में चलता, मुख ज्ञान में चलता तो किसी का अपमान क्यों करता? परचिंतन क्यों करता? ये है परिवर्तन। और जब तक इसके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा। और इसी के आधार से आप राजा बनने वाले। ये नहीं कि बाबा ने कहा कि मधुवन में रहने वाले राजा बनने वाले, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनने वाले, जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा बनने वाले। राजा बनने का आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। इसलिए अपने आप को बदलो, स्वयं को बदलो। यह है पुरुषार्थ, और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। लेकिन आज हम दूसरों को देखते, वो क्या करता है, वो क्या करता है। इसलिए कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर काजा। इस नगरी का राजा सो रहे हैं और उसके अंदर जो चाहे हो रहे हैं। जिसको मराठी में भी कहते हैं आंध्र दळतानी कुत्र, आंधा पीस रहे हैं और कुत्ता बैठ करके मुरली सुन रहे हैं, अमृत वाला उठ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और सारा दिन आंखें वेरत देख रहे हैं, मुंह गलत बोल रहे हैं, कान गलत सुन रहे हैं, मन कहीं भटक रहा है, बुद्धि कहीं भटक रहे हैं। जितना थोड़ा कमाया गवाया, जमा कुछ भी नहीं। और हम लगता है कि हम इतना दिन से ज्ञान में चल रहे, लेकिन जमा कितना है ही नहीं, क्योंकि सारे इंद्रिया वेरत देख करके, वेरत सुन करके। इसलिए एक एक इंद्रिया ज्ञान में चले। जैसे प्रधानमंत्री शांति में दिल्ली में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। अगर एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट गई। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठेगा जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी। अगर आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसीलिए हर इंद्रिया ड्यूटी एक्यूरेट, और तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसीलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया है। ये दुनिया का ये सैंपल दुनिया है। ये जो धरती है इसका सैंपल है ये शरीर। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, ये आत्मलोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है।
तो इसके पर शासन करो, अपने आप इसके पर शासन करेगी। आज कई कहते सतयुग कब आएगा? आवाज थोड़ा कम है क्या? आवाज आ रहा है सब? हाँ ठीक है, सभी के कान तक अंदर जाए बातें, क्योंकि ये नया क्लास है। शायद लगता है ये क्लास आप लोग कभी नहीं सुना हो, और करना ये है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं तो आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रहे हैं, जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं। तो इसलिए एक एक इंद्रिय पर शासन करना, हमारा मन के पर शासन हो। जिसको कल ही बाबा ने कहा, अपने आप से बातें करो। अपने आप से बातें किसको करना? अपनी जनता से बातें करो। कर्ण क्यों हार गया था? क्यों हार गया? कर्ण पांडव से भी होशियार था, लेकिन उसके रथ ने उसको धोखा दे दिया। इसी तरह आप कितने भी ज्ञान योग में होशियार हैं, लेकिन इंद्रिया धोखा देते तो आप फेल हो जाएंगे। कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, तब तपाता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। तो हमारे घोड़े कौन से? इंद्रियां हमारे घोड़े हैं। अगर ये जाकर के माया के वश हो जाते तब माया प्रवेश करती है। पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी अंदर आता तो पूछताछ होती थी, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। इसी तरह हमारा किला क्या है? इस शरीर हमारा क्या है? एक किला है, एक फोर्ट है, और इसके कई दरवाजे, कान, आंखें, मुख। लेकिन इसमें से कुछ भी घुस रहा है, और इसीलिए आत्मा की स्थिति गंभीर है। कान अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहा है, मुख अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहा है, इसलिए उनसे बातें करो। और ये बातें ब्रह्मा बाबा करते थे, लेकिन आज हम नहीं कर रहे। और इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, चैरिटी बिगेन्स एट होम। नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी? पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां ही चलाते वो डूब जाता है। कई कहते सतयुग कब आएगा? संगम युग तो 100 साल का था, बाबा ने कई मुरली में कहा है। 87 साल तो पूरा हो गया, अब 13-14 साल हो गया बाकी है। कृष्ण आया होगा क्या? बाबा तो नहीं आ रहे, फिर कहां जन्म लिया होगा? कई ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते अपने से। सतयुग तो अपने समय पर आएगा, पहले सतयुग अपने अंदर बना दो। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? एक धर्म धारणा है, एक मत, एक कुल है। अब जब इसमें नहीं है तो इसलिए सतयुग अंदर बनाना है। हमारी हर इंद्रियों में एकजुटता चाहिए। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, वो सैनिक को कहता है, मैंने 2000 की एक नोटा का एक थैला लाया, ये लो, मुझे अंदर जाने दो। वो सोचेगा, अरे 2000 का थैला तो कितना साल भी मैं सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, ये दो और जाओ। वो आकर के कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारे बॉर्डर पर रहने वाले कौन है? आत्मा की संभाल करने वाले, बॉर्डर पर रहने वाले कान, मुंह, आंखें। लेकिन यही माया से मिली। जो बॉर्डर पर रहने वाले कोई दुश्मन से मिला, हो देश की हालत क्या होगी? घर में रहने वाला कोई भेदी होगा तो उसकी क्या हालत होगी? इसीलिए हमारे प्रॉब्लम का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, याद रखना, कोई परिस्थिति नहीं, हमारी खुद की इंद्रियां। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिख दिया, वो पत्र कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मना उसका पीए उसका हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है तो हमारा पीए कौन है? कौन है? कान। कान फटाफट आत्मा तक पहुंचाता है। हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी, मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि, सारे इंद्रिय डिस्टर्ब हो गए।
और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं करता है कि आज बाबा ने ऐसा बोला, उसको निकाल लेता है। उसको नहीं आत्मा को सुना था, आज बाबा ने ऐसे बोला है, आज बाबा ने ये बोला है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। हर इंद्रिय आत्मा के प्रति हितैषी चाहिए। और क्यों नहीं है? क्योंकि हम कभी बातें ही नहीं करते। हम जब मधुवन में जब दादी थी, प्रकाशमणि दादी, जब भी दादी को कहीं बाहर जाना होता था, दादी क्या करती थी, सभी निवासी वालों को बुलाती थी। देखो भाई, मैं कहीं जाने वाली हूं, सभी को आना है क्लास में। सब आते थे। दादी सबकी महिमा करती थी। देखो ये डिपार्टमेंट वाले कितने अच्छे, कितने दिन भर में दिन रात मेहनत करते, किचन वाले, सिक्योरिटी वाले, सबकी मेहनत करती थी, महिमा करती थी। फिर टोली खिलाती थी, प्यार करती थी। जब दादी जाती थी, सबको लगता था अपना डिपार्टमेंट है, अपनापन से सब मेहनत करते थे। ये राजा की निशानी। इसी तरह आज ये इंद्रियां हम दिन रात कितनी मेहनत कर रहे हैं। आंखें कितनी मेहनत कर रहे हैं, मुंह कितना मेहनत करता है, कान कितना मेहनत करता है, लेकिन कभी हम प्यार किया? कभी इनसे किया कभी प्यार? और इसीलिए इंद्रियों के अंदर लगता है कि ये राजा है क्या, क्या है। हमको कभी पूछता ही नहीं। यहां से लंदन बात कर रहे हैं, मुंबई में बात करे घंटों तक, लेकिन बाजू में जो बैठे हैं, ये जो मेहनत करे, घर वालों से बात नहीं कर रहे। और इसीलिए सभी आंखें खुली है ना। कईयों को मैं देखा आंखें बंद है, बीच बीच में ताली बजाते ना। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है, उठ जाएगा। ये क्लास बड़े कान खोल के सुनना और देख लेना कि मुझे क्या बनना है। जो इंद्रियों के अधीन रहता है वो दास दासी बनता है। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, साहूकार बनेगा, सिस्टम है, कोई ज्ञान में चलता है। धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन नहीं, वो क्या बनेगा? दास दासी। जो जीवन में उदास रहता है वो क्या बनता है? दास। और उदास कौन रहता है? जो इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों के अधीन होकर के विकारों के वश हो जाता है। चेहरे में खुशी, आज बाबा ना, चेहरा हर्षित चाहिए। किसका होगा? जिसका इंद्रियों पर शासन है। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते ज्ञान से, वो भविष्य में क्या बनेंगी? श्रृंगार करने वाली दासी बनेगी। दासियां क्या करते हैं? और वहां तो दासियां बहुत चाहिए। राजा, बड़ी राजा की शादी होगी, 500 दासियां जाएगी, चाहिए। क्यों दासी बनी वहां? यहां किसी का श्रृंगार किया ही नहीं। बाबा कितना करते हैं, मंदिर में जाओ, स्मशान में जाओ, कई नई नई युक्ति सेवा हम सुनते हैं। और क्या बोलते हैं, घर में रहते हैं ना, बिजी रहते हैं ना। ये बहाना है। हम भी तो कितना बड़ा गृहस्थी में रहते हैं। आपके तो 4 बच्चे जाते होंगे कई स्कूल में, शाम को वापस आते। हम तो मधुवन में कितना बड़ा कारोबार रहता है, तो भी श्रृंगार करने के लिए बीच बीच में चक्कर लगाते रहते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए 5 साल की प्रधानमंत्री की सीट, कितना मेहनत करते हैं, गला भी बैठे तो भी बोलते रहते हैं। लेकिन आपको कितना जन्मों की सीट मिलने वाले? 21 जन्मों के लिए। उसके लिए प्रजा बना रहे इतना। इसलिए अंदर से वो चाहिए। इसलिए अपने इंद्रियों से बातें करो। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बच्चा कहां जा रहे हैं, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। और जब मम्मी पापा, जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाते हैं, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। अगर रोज उसको पूछे, बेटा आज तुमने क्या क्या देखा, आज क्या क्या किया, कितना बजे क्या किया था, अगर रोज मम्मी पापा उसका चार्ट लेते हैं, बच्चा गलत करता ही नहीं। इसी तरह आज हमारे से गलतियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम इंद्रियों से कभी पूछते ही नहीं, तुमने क्या किया, क्या देखा, क्या नहीं किया। 2-4 दिन गलत देखा तो माया प्रवेश हो गई। और ये ब्रह्मा बाबा करते थे, रोज इंद्रियों को पूछते थे और दरबार लगाते थे, सजा भी देते थे उनको। जैसे पाकिस्तान, जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानियां पता है ना, कैसे घुसे थे?
भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो उस गुलामों को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या किया, वही यहां भी करना है। तो शरीर भी हमारा क्या है? एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहां है? दिल्ली है। यहाँ राजा रहता है। और शरीर भी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? आंख, कान, मुंह, मन, बुद्धि, ये सारे नवाब है। अपना अपना शासन है, कोई किसी को मानते ही नहीं। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाबों के साथ दोस्ती की। कोई वेरा सुना रहा है, कान कहता है और क्या हुआ, आ जाओ इधर। वास्को डी गामा से घुस गया, ये वास्को डी गामा है, यहां से घुस गया। उसके बाद मुख के पास आया, उसको भी मिलाया, आंखों भी मिलाया, मन को भी मिलाया, सारी इंद्रिया ये हो गई, रक्षक ही भक्षक बने, दिल्ली के ऊपर अटैक हो गया। और इसीलिए अब शरीर रूपी देश क्या है? गुलाम है। किसे? माया के गुलाम है। तो हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, ये जो माया जो प्रवेश किया हमारे देश में, इनको भगाना। तो भारत से अंग्रेज लोगों को कैसे भगाया था? कैसे भगाया था? जगह जगह पर सभा लगाई। जालियनवाला बाग एक पंजाब में है, एक बगीचा में अभी कुछ दिन पहले मार्च में गया था, वो जालियनवाला बाग देख के आया। एक बगीचा है, उसका एक ही दरवाजा था, बीच में कुआं था। तो वहां मीटिंग चल रही थी स्वतंत्रता के बारे में। तो अंग्रेज लोगों को पता चला, और उन्होंने क्या किया, उसी दरवाजे में खड़े होकर के गोलियां मारना शुरू कर दिया। अब सारे भड़दड़ मच गई। अब रास्ता ये कि एक तो कुएं में गिर गए, कहीं तो पूरा। इससे से लोगों के अंदर और ही क्या हो गया? अंग्रेजों के प्रति नफरत हो गई। ये हमारा सुधार करने के लिए नहीं आए, हमको लुटने के लिए आए। नमक का सत्याग्रह, नारे बनाए। उस समय एक नारा बनाया था, वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब उनको तो हिंदी आती नहीं थी, उनको लगता था कि वंदे मातरम मतलब हमको बांधो और मारो बोल रहे। मुझे लगता है उस समय से ही अखबार चालू किया। पहला अखबार केसरी लोकमान्य तिलक ने चालू किया था। गणपति का त्योहार तब से चालू हुआ है, स्वतंत्र काल से, ताकि जनता कुछ ना कुछ बहाने इकट्ठे हो जाए। और सभी ने नारा लगाया, जनता जागृत हो गई। नमक दांडी यात्रा, इसी तरह आज हमें भी क्या करना है? अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है? आंखें, कान, मन, बुद्धि, ये सारी जनता, उनसे बातें करो। रोज अमृत वेले के बाद 5 मिनट अपनी जनता से बातें करो। आज हमारा क्या क्या प्लान है युद्ध का? जैसे कृष्ण जब रथ में आता है, पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, तप तपाता है, पुचकारता है, फिर बाद में बैठता है। तो हमें भी क्या करना है? जब अमृत वेला करके आए शरीर में, उसके बाद क्या करो? अपने घोड़े से प्यार करो। जब नहाते धोते हैं तो क्या करो? कान से प्यार करो। ये मेरे कान, तुम आज कोई ऐसी चीज ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुम भी ऐसी कोई बात ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुमको ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। उनसे प्यार करो। यह है राजा बनने का पुरुषार्थ। एक एक इंद्रियों से बातें करना। और जब हर इंद्रियों के अंदर, इसलिए सारे गीता का सारा है, हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। हमारे घोड़े कौन से? आंखें, कान, मुंह, ये जबान, बुद्धि, ये सारी जब आपके लगा हाथ में, तब जाकर के आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, तब जाकर के वैल्यूज आएंगे, तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा। ये है ज्ञान। देवता बनना में ऐसे नहीं मुरली सुन ली चल पड़े, ये कोई देवता बनने का पुरुषार्थ तो थोड़ी है। अगर राजा बनना है, एक एक इंद्रिय पर हमारा शासन चाहिए। तो हम रोज का हम दरबार कैसे लगाए, कैसे बातें करें? सब सुन रहे थे ध्यान से? कुछ तो बीच में लुटक रहे, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। हाँ,
और इसको करना है, केवल सुनना भी नहीं है। तो रोज अमृत वेला करने के बाद क्या करो, इस शरीर रूपी देश में प्रवेश करो और सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बोल करके सभी से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको कहां रखा है, बॉर्डर पर रखा है। कान का है हमारा, बॉर्डर पर है। लेकिन हे कान, मैंने तो तुम्हें विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तो मुझे धोखा दे रहे हो। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे में परम हितैषी मेरे दोस्त के पास गया था, क्योंकि शिव बाबा मुझे दोस्त के रूप में मिला हुआ है। वो कहता है मैं तुम्हारी राजाई दूंगा वापिस, लेकिन तुम मेरे पास रोज ट्रेनिंग लेने के लिए आना। तो ट्रेनिंग लेने के लिए मैं सवेरे गया था, शक्ति लेने के लिए गया था, लेकिन शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे भेजे हैं। एक कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राजाई में रहते हो और मुझे देखा धोखा देते हो। जिसके थाली में खा रहा है उसको ही छेद कर रहे हैं। क्योंकि कान जिंदा क्यों है, क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। अगर कान थोड़ा डिस्टेंस में या दूर होता तो उसके अंदर सेल्स जिंदे रहते हैं। तो खाता है आत्मा का और धोखा दे रहे हैं। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल होता है ना, आजकल घरों में, ऑफिसों में, हर जगह पर आजकल क्या लगाते हैं। तो इसी तरह मेरा भी तीसरा नेत्र एक्टिव है, मुझे हर चीज का पता चलता है। अगर तुमने कुछ गलत सुना, मैं रात को सोने से पहले फिर दरबार लगाने वाला हूं। कितना बजे? 10 बजे। उसके अंदर तुमको सजा मिलेगी। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। हे मेरे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन की बातें भी किसी को बोलते हो, किसी का अपमान भी करते हो। क्या मैंने तुमको अपमान करने के लिए मेरे राज्य में रखा हुआ है? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की तुम गलत बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? जिस प्रभु को देखने के लिए युगों से लोग तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, और तुमने उस प्रभु को साक्षात देखा हुआ है। देखा ना माउंट आबू में किसने किसने बाबा मिलन किया है? सभी के सब पुराने। तो इसीलिए है आंखें, क्या प्रभु को देख मैं तुम्हारा पेट नहीं भरा? अगर तुम व्यर्थ देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की हाथ ने आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण किया, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है, घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है क्या करता है? चरण छूते। वैसा तो छूना चाहिए आत्मा को, यहां छूना चाहिए, लेकिन यहां नहीं छूते। छूते कहां? पांव। क्योंकि पांव ने उस आत्मा को घर में लाया। लेकिन कभी कभी हे पांव, तुम कभी व्यर्थों के तरफ भी लेके जाते हो, परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप पांव के ऊपर चढ़ा। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं राजा के लिए ईमानदारी का काम करता हूं, मुझे नहीं जाना, भले तुमको जाना है तो भले जाओ, तो मुंह कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएगा मैं जा रहा हूं, अकेला निकल करके जाएगा। अगर पांव जाते नहीं, मुख भी नहीं जाता, हाथ भी नहीं जाता, कोई नहीं जाता। माना सारी इंद्रियां आत्मा के विपरीत मिली है, मारने में मिली है। ये है ईमानदारी। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं है कंप्लेन कही हूं कि बच्चे मानते ही नहीं है। आजकल कई लोग बोलते बरसात आती ही नहीं,
क्यों प्रकृति ने मान रही? तुम्हारी इंद्रिया तुम्हारे वश में नहीं तो कौन मानेगा? ये सतयुग में प्रकृति, ये सब कुछ कारोबार ऐसा क्यों चलता है? क्योंकि वहां रहने वालों का सबका अपने इंद्रियों पर शासन है, और जिसका इंद्रियों पर शासन है वो उसका कारोबार सब अच्छा चलेगा। आपका घर अच्छा चलेगा, ऑफिस अच्छा चलेगा, बस इसको पहले अच्छा चलाओ। जब ये निर्विघ्न है, बाकी सारा निर्विघ्न। जिसमें इसमें विघ्न है, बाहर भी विघ्न चलेंगे। ये है पुरुषार्थ। इसलिए अपने आप को निर्विघ्न, कभी बाबा कहते ना, बच्चे स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, जोन को निर्विघ्न बनाओ। लेकिन इन सब का आधार क्या है? आधार है इस इंद्रियों को निर्विघ्न बना। हर इंद्रिया के अंदर श्रीमत प्रमाण चलने का यह चाहिए। यह है पुरुषार्थ, और ये इस पुरुषार्थ की तरफ किसी का ध्यान, इसीलिए संस्कार नहीं बदल रहे हैं, इसीलिए योग नहीं लग रहा है। सारे समस्या का जड़ है ये प्रॉब्लम। इसीलिए कहते हैं तुम स्वयं को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। यह है स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ, यह है राजा बनने का पुरुषार्थ। आगे चलो मन के पास। हे मेरे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ज्ञान का मनन चिंतन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का चिंतन करते हो, करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। और बुद्धि कौन सा मंत्री है? कौन सा मंत्री है? केंद्रीय मंत्री है। पूरा घर का मुख्य कौन है? बुद्धि है। समझो मन में विचार आया, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाते हैं? बुद्धि के पास। बुद्धि फिर कहेंगे हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते ही आंखें चली गई, कान चला गया, सारी इंद्रियां चली गई। तो बुद्धि से कभी एकांत में बात करो। हे बुद्धि, मैंने तुमको विश्वास के साथ क्या बनाया? मंत्री बनाया, और मुझे लगा तुम मेरा फायदा करेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरा पूरा राज्य कारोबार गंवा दिया। क्या मैंने तुमको इसीलिए मंत्री बनाया? एकांत में बातें करो, और जब इस बुद्धि के अंदर आएगा सचमुच मैं राजा के लिए धोखा दे रहा हूं, ये ऐसा नहीं कर, सारा गलत करना बंद हो जाएगा। तो ये है दरबार। तो राजा बनने के लिए ये करते हैं, हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो करते हैं सभी। हाँ, ये है पुरुषार्थ। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। उसके बाद रात को सोने से पहले फिर दरबार लगाओ। कितना बजे? 10 बजे। और सबसे पहले बात करो कान से। कान, तुम्हारा 4 दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे को एक माता जी आई थी और किसी की निगेटिव व्यर्थ बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर के उसको सुना था। और क्या हुआ? मैंने शीशी कैमरे के अंदर देखा हुआ है। तो बताओ, तुमको सवेरे मना किया था तो भी तुमने सुना, इसलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कैंची लेकर के कान को काट के नहीं फेंको, तुम जाओ यहां से, मेरे राज्य में नहीं रहो। ये सजा नहीं दो। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्यों? जिस कान में ज्ञान भरपूर नहीं है वही तो परचिंतन सुनेंगे। इसके लिए कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुने। ये अलौकिक सजा। आगे चलो मुख के पास। मुख, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो कम से कम तुमने तो अपनी ड्यूटी ठीक करनी चाहिए थी। तुमने भी कहा कि हाँ सच में जो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा ही, उसने दुश्मन और अंदर चला गया। क्योंकि मैं 4 दरवाजे के 5 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, कम से कम तुमने तो वहां से भगाना चाहिए था। तुम भी फेल हो गया, इसलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? दूसरी दिन मौन रखो, तुम्हारा कारोबार बंद। कल के दिन, परसों अपने आप अक्कल आएगी। ये है राजा बन। और ये ब्रह्म, ऐसे पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया है। और जब ये अपने अंदर बदलाव आएगा तो ऑटोमेटिकली दुनिया को देखने की जरूरत है, अपने आप को सुधारो। जो अपने आप को सुधारेगा तब जाकर के वैल्यू, सारी शक्ति आएगी।
क्योंकि राजाओं की भी निशानी होती है। राजा की पहली निशानी होती है, राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। अगर राजा के विपरीत से कोई जाता है, राजा उसको फांसी देता है। पहले कहानी आती थी ना, एक राजा था, उसके कोई विपरीत गया, उसको फांसी चढ़ाए। तो हमें भी शरीर रूपी देश में रहते हैं, अगर मेरा हर इंद्रिया मेरे अधीन हो तब जाकर के उसकी राज्य अच्छी चलेगी। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो दान करते इतना। बाजू में पड़ोसी ने रोज घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, लेकिन देवी कभी एक शब्द भी नहीं सुनाया। परमात्मा आया है, ज्ञान सुनाया, कभी नहीं सुनाया। कई कहते सुनते ही नहीं है। अगर नहीं सुनते तो मनसा से तो भेज सकते हैं, बाबा जो सामने वाली आत्मा भक्ति कर रहे हैं, आप उसका भी कभी कल्याण करो ना बाबा। ये शब्द डालने में क्या कर, कौन सा खर्चा है? सुनाने की जरूरत नहीं, यहां से भावना डालो। एक दिन आएगा वो शुभ भावना पहुंच जाएगी, ब्रह्मा कुमारी में आएगी। दान करो। जो दान करता हो राजा, यहां से बस से पुणे जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस राजा। कोई आंधा गिर रहा है, कहीं खड्डे में गिर रहे हैं, और जिसको आंखें वो हंसता रहेगा, रहम तो आएगा ना। तो आज इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, कैसे, जिसको घर का पता नहीं है, खुद का पता नहीं है, तो ऐसे लोगों को रास्ता दिखाना हमें रहम आना चाहिए। जब तक रहम नहीं तब सेवा। कभी आते भक्तों की आवाज, ब्रह्मा बाबा जब बांधिए पुकारती थी, ब्रह्मा बाबा उठ करके सकाश देते थे, और इसीलिए बाबा विश्व की राजाई मिली बाबा को। तो आप लोगों को आते हैं अपने अपने भक्तों की आवाज? आते हैं? कई तो अलार्म नहीं सुनाई पड़ता, भक्तों की बात ही छोड़ो। हाँ, कोई माँ बच्चा रो रहा है गोदी में और एक खर्राटे मार करके सो रहे, उसको माँ कहेंगे क्या? तो इसी तरह हम तो टाइटल लेते हैं, मैं विश्व की माँ हूं, मैं पूर्वज हूं, मैं ये हूं, और कभी हमको आवाज ही नहीं आता, इतने लोग चिल्ला रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आवाज आनी चाहिए, सकाश दो, ये है पुरुषार्थ। इसलिए हमें दान के कईयों को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आए, हमें सब मिलने वाला है। ये आपकी गलत फहमी है। अगर यहां करेंगे कुछ नहीं तो मिलेगा कुछ भी। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब वो शादी करती हैं, उसकी शादी शेठ जी के घर में हुई, शहर में सबसे बड़ा घर, सबसे धनवान लोग, लेकिन थे तो शेठ जी, लेकिन दान पुण्य कभी कुछ नहीं करते। एक दिन उनके महल के पास एक सन्यासी आया, कहते मुझे भिक्षा चाहिए। उसने कहा मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सास ने उसको सुन लिया। सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद ही बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सन्यासी चला गया। सास उठी, उसको 2 थप्पड़ लगा दी। कहते तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको भूखा सुलाए, कब बासी खाती हो? कहते रोज मैं बासी खाती और भूखी सोती हूँ। आज मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। तो कौन सा खा रहे हैं? बासी खा रहे हैं। और भूखी सो रहे मतलब अगले के जन्म के लिए आप कुछ करने नहीं देते, तो मैं कैसी सो रही हूं? तब कहते अच्छा ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पीछे उसको दिया करो। जब चने देते उसको लगता है अगर चने दूंगी तो अगले जन्म में बोरी के बोरी चने आएंगे। तब कहते हैं अच्छा जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे हैं। आज इतना तरावटी माल मिल रहा है, इतनी पालना मिल रहे हैं। आषाढ़ी एकादशी में जाओ, वहां कैसे सोते थे, कैसे वहां प्रवचन के लिए कीर्तन के लिए बैठे, यहां तो सोफे पर बैठे मस्त होकर के। कितनी पालना मिल रहे हैं। ये कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल ये मिल रहे हैं। तो कौन सा खा रहे हैं?
ये सारा बासी खा रहे हैं, पिछले जन्मों का खा रहे हैं। लेकिन आज ब्राह्मण बनकर के मैंने कुछ किया ही नहीं, दान पुण्य किया ही नहीं, सेवा किया ही नहीं, तो अगले जन्म के लिए भूखे ही सो रहे हैं। इसलिए अगर मैं सोचो कि मैं ब्राह्मण बनकर के मैंने क्या क्या किया, क्या मैं धन से सेवा करता हूं, इतनी धन से सेवा करता हूं? अगर मैंने धन से सेवा नहीं की, मैं कई बार जब जाता हूं सेंटर पर, 3 दिन की भट्टी रहती है वहां, 3 दिन और बहनों ने वहां धर्मशाला ली है, ब्रह्मा भोजन का प्रबंध, सवेरे टोली खिला रहे, शाम को टोली खिला रहे, और जब लास्ट में उनको यज्ञ में जब डालते हैं, ऐसा करके 5 रुपए निकाल करके डालेंगे। मैं कभी जब ये देखता हूं, मेरे को लगता है कितना भोले हमारे भाई बहने हैं। 3 दिन वहां आए, इतना ये किया, और कितना रुपए डाला? 5 रुपए डाला। बाबा कहते बच्चे इतनी पालना मिलती है तो हमें उसका कितना दिया वो मत होगा नहीं। आपके पास 100 रुपए हैं, इनकम है, उसकी दादी तो कहती थी 4 भाग बनाओ, सब नहीं दो, सब बैंक में नहीं रखो, बैलेंस में रहो, 4 भाग बनाओ, बैंक में भी रखो, रखने के लिए मना नहीं कि अभी अचानक कोई बीमारी, अचानक कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं तो क्या करें, तो इसीलिए बैलेंस में चलना। इसीलिए धन से भी सेवा करनी है, तन से भी सेवा करना। इतना बड़ा सेंटर है, कभी आओ, पूरा ऊपर नीचे झाड़ू पोछा करने का काम करो। मैंने देखा था, अभी नांदेड़ में गया था, वहां अब कई आकर के वो चप्पल, जो चप्पल रख के जाते हैं उसको ही जूते वगैरह, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, तुम्हें देखते कितना सेवा भाव। तो हमारा भाई सेवा भाव चाहिए। हाँ, आकर के यहाँ सफाई करो, कुछ ना कुछ सेवा करो, कभी मधुवन में जाओ। जितना ये तन सेवा में लगाएंगे, तन तंदुरुस्त मिलेगा। अगर आपके पास बड़ा सा मकान है, पाठशाला खोलो, दूसरे का उद्धार हो जाएगा। तो जो चीज देगा वो चीज बाबा, अगर मैंने वो चीज दी नहीं तो मुझे भी मिलेगा नहीं। इसलिए दान के संस्कार चाहिए। जो दान करता वो राजा है। अभी तो आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि आजकल बड़े बड़े लोग ज्ञान में चल रहे, द्रौपदी मुर्मू, गीता का भगवान भी सिद्ध होने जा रहे हैं। लोग फिर क्या करेंगे, आगे चल करके पता चलेगा गीता का भगवान यहाँ पढ़ा रहे, कोई कहेगा हमारा प्लॉट ले लो, कोई कहेगा हमारा जमीन इतना ले लो, लेकिन मधुवन से डायरेक्शन आएगा किसी का भी कुछ लेना। जैसे 1500 की नोटा बंद हो गई थी, उस समय सबने क्या किया, फटाफट ला करके भंडारे में डालना शुरू किया। लेकर के 3 महीना दिया था गवर्नमेंट ने, चेंज करके बैंकों से ले सकते भंडारी का चेंज। लेकिन मधुवन से डायरेक्शन क्या आया, चिट्ठी लिखवाई, कृपया 1000 और 500 की नोटा ना डाले। और पहले डालने के लिए बोलते तो तर कांपता था, डालो ना डालो 1000 के और 500 के, और जब बंद हो गए तब। इसी तरह आगे चल करके लोगों को पता चलेगा और तब जाकर के यहां आकर के देंगे। लेकिन उस समय बाबा स्वीकार, जो करना है अब कर लो, अभी डालेंगे तो सफलता होगा। इसलिए दान के संस्कार। तीसरा, राजे के संस्कार। अगर राजा बनना है तो शिकार करने के संस्कार चाहिए। जो शिकार नहीं करता वो राजा, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले, तो किसने किसने आज तक मैंने इस व्यक्ति को ज्ञान सुना है वो पक्का बिके, तो किसने किसने बिके पक्के ज्ञानी बनाए, वो हाथ खड़ा करो। 3-4 लोग हैं, और बाकी सब राजा बनने के लिए सबने हाथ खड़ा किया था। तो राजा कैसे बनेंगे, प्रजा ही नहीं बनाई मैंने, और वो भी कितना, एक कोई ज्ञान सुना है, एक के ऊपर राज्य करेंगे। हाँ, अब राजा बना और एक ही ये, इसलिए महीने में एक को बिके, क्या करना है, 1 महीने में एक को बिके जरूर बनाना है। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं। अगर नहीं सुनता इसका मतलब आपके पास जो ज्ञान के तीर है उसके अंदर धार नहीं है। धार लगाओ, आपका आचरण ठीक है, अपने आप सुनेंगे। अच्छा नहीं सुनता तो उसको कम से कम जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है, शेर को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखे, या 4-5 जाली है, तो कम से कम यहां तो लेके आओ, मारने का काम भाई ने कर ही देगी। लेकिन जो यहां लाएगा आधी दुआ उसको मिलेगी। मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है,
देखो इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी बीच बीच में कहीं ना कहीं चक्कर लगाता रहता पूरा भारत में, और एक एक टूर में 25-30 तो जेल में, स्कूल में, पब्लिक, कई जगह, ट्रेन में। अब कल मैं आ रहा था ट्रेन में, वो इतना अच्छा वो लोग सुनते रहे, एड्रेस लेके गए। शौक चाहिए, शिकार करने का शौक। महीने में एक तो साल के कितने हो जाएंगे? 12। अगर इतने लोगों ने 12 बीके बने तो आपको क्लास आपकी कितनी फुल हो जाएगी। इसलिए अगर आपने कोई शेयर होल्डर ही नहीं बनाया तो आपको खुद पुरुषार्थ की मेहनत करना पड़ेगा। अगर कभी अमृत वाला मिस भी हो गई, कई प्रॉब्लम भी आया, अगर आपके शेयर होल्डर आपको योग लगाते रहेंगे, आधा दुआ मिलेगी, आपके कोई प्रॉब्लम आएंगी नहीं। दादियों की स्थिति इतनी ऊंची क्यों बनी? क्योंकि दादियों ने शेयर होल्डर बहुत बनाए थे, लेकिन हमने बहाना बनाते, घर में रहते हैं, ये करते। पद पाने के लिए कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनना है, और पुरुषार्थ के लिए कहेंगे क्या? कहेंगे हम कहेंगे ग्रस्त में रहते, बिजी रहते। इसलिए लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार कईयों को नशा चढ़ता है, जाकर सुनाना शुरू करेंगे, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, आप भी चलो ना, स्वयं परमात्मा है। कहती अच्छा, आप भी फंस गए क्या? वहां ब्रह्मचर्य का पालन करते, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में आए। अरे खाओ पियो, ये तो विनाश वगैरह क्या है, युगो युगो से चलता रहता है। किसने ब्रह्म में डाल दिया? ओम शांति। कल से खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, लेकिन खुद ही मर गया। इसीलिए शिकार करने के लिए क्या लेके जाते हैं? ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं। अगर कोई नहीं सुनता, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, तो ढाल को लगाओ, कौन सी? ड्रामा की। कहो कि ये मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, ब्राह्मण कुल का नहीं, करके अपने आप को बचा के आ जाओ। इसीलिए, और शिकार किसकी की जाती है? राजा शिकार किसका करता है? पहले हम देखते थे, कोई अगर कोई प्राणी को कोई मारता था तो पूरा गांव में उसकी मिरवणुक निकालती थी, ढोल बजा करके। तो खूंखार शेर को मारने के लिए जो राजा किसकी शिकार करता है? चूहा को मार करके गांव में मिरवणुक नहीं निकालेगा। लोग तो देखे, अरे चूहा तो कोई भी बच्चा भी मारेगा, ये कौन सी बहादुरी की? तो राजा शिकार शेर, तो शिकार करो, लेकिन ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुनाया, वो चूहा बिल्ली हो गया। ऐसी शिकार करो जो एक आए उसके साथ 10 लोग आए, क्वालिटी वाली सेवा, ये है शिकार। तो शिकार करने वाला राजा। और लास्ट की निशानी, राजा की निशानी, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आजकल चल रहा है ना सीजन, क्यों फलों का राजा हमको क्यों बोला? वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए। उद्घाटन होता है, किसको तोड़ते हैं? नारियल को। भगवान को प्रसन्न करना है, किसको तोड़ते हैं? नारियल। लेकिन नारियल को राजा नहीं बोला, क्यों? हाँ, छावनी, बहुत अच्छा। और क्यों नहीं होता? आम ऊपर से नरम है और अंदर से सख्त है। राजा बनने वाला व्यक्ति ऊपर से नम्रचित, निर्माण होगा, और अंदर से अपने नियम संयम के कड़क होगा। और नारियल क्वालिटी वाला कैसा होगा? ऊपर से कड़क, मैं ऐसे सकता, ऐसे करो, ये करो, वो करो, खुद नहीं करेगा, दूसरों को ऑर्डर करेगा। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, हमको पता, आप कैसे जाओ, बोले। मराठी में कहते हैं, जगा सांगे ब्रह्म ज्ञान, अपन मात्र खुद कुछ नहीं करेगा, दूसरों को कहेगा। ब्रह्मा बाबा पहले करते थे, बाद में कहते थे। आचार्य बनो, पंडित मत बनो, वो है राजा। तो राजा बनने के लिए आम बनो। फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम को, आम के साथ सबका प्यार होता है, नारियल के साथ प्यार क्या निशानी? आम का सब सीजन है, आम को लेकर के चूसेंगे, मुंह में डालते रहेंगे, निकलते रहेंगे, डालते रहेंगे, प्यार कर रहे हैं उसे। अब सूखा नारियल लेकर चूसो, मिलेगा कुछ नहीं, और ही भूसा जाएगा, दांत भी टूटेंगे 32 दांत। इसी तरह अगर आपको देख करके कोई किनारा करता, आपको देखना भी पसंद नहीं करता, आप कभी राजा बनने वाले नहीं। सीधा याद रखो। कई आप आ रहे हैं, आपको देख करके दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा बोल में, हमारे व्यवहार में कुछ संयम नियम नहीं है।
हम कैसे भी बोल देते, इसीलिए हमारे से नाराज है। अब दादी जब डायमंड हॉल से जाती है तो कितना लोग भीड़ करके भी वो देखने का चल, क्यों प्यारे हैं, क्यों प्यारे हैं, उनका इंद्रियों पर संयम है। इसीलिए राजा बनने के लिए आम बनो, संयम करो, इंद्रिय जिद बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब फल लगता है तो झुकता है, नारियल और ही ऊपर जाता है। जिसके अंदर विशेषता, गुण, कला आने बाद नम्रचित रहता है, वो है राजा। अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। और जब कोई थक जाता है, कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे जाकर सोता है। नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो और ही नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा। आता दुनिया से कोई तंग होकर के आपके पास कोई आता है और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, अरे यहाँ भी तो ऐसे देते हैं, यहाँ जो पैसे देते उसको आगे किया जाता है, कौन ऐसे ऐसे ही मैंने ये क्या, कई ऐसे भी वो बिके होते हैं, यहाँ की उल्टी सुल्टी बातें सुना दी। वो कभी राजा बनने के लिए छाव दो, सबका दुख हरो, सबकी परेशानी मिटाओ, वो है राजा। तो राजा बनने के लिए, और नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है, नारियल भी बहुत अच्छा है। वास्तव में आत्मा ये नारियल का प्रतीक है, ये आत्मा का प्रतीक नारियल है। आत्मा का कलर कैसा है? केसरी। नारियल का कलर लगभग केसरी। आत्मा के 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। नारियल को भी 3 होल होते हैं। नारियल के ऊपर कवच होता है, लेकिन उसके अंदर पानी होता है, खोबरा होता है। अगर बीमारी में नारियल का पानी कोई पिएगा, कई बीमारी ठीक हो जाती। अर्थात आत्मा के अंदर जो ओरिजिनल संस्कार है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जो ओरिजिनल संस्कार को जो धारण करेगा, उसकी विकारों की बीमारी सारी मिट जाएगी। इसलिए नारियल को केवल रखते नहीं सामने, मूर्ति के सामने रखते नहीं, क्या करते हैं? तोड़ते हैं, उसका खोबरा रखेंगे, पानी डालेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने केवल यहां आकर के क्लास में शिव जी के सामने नारियल पटकाया, आत्मा को रख दिया, इससे कोई बाबा का बनने से, ओम शांति में आने से प्रसन्न नहीं होगा। वो आत्मा का नारियल तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार बाहर निकालो, तब बाबा प्रसन्न होगा। तब बाबा प्रसन्न होगा, केवल बाबा का बनने से नहीं होगा। तो ये नारियल तोड़ो। अगर उद्घाटन करते समय, नारियल तोड़ते समय 4 बार टूटा ही नहीं तो क्या बोलते? अरे भाई मुहूर्त ठीक नहीं है। एक धक से टूटा, वाह शुभ मुहूर्त, सब खुश हो जाएंगे। इसी तरह कई दिनों से आप ज्ञान में चलते हैं, ओरिजिनल संस्कार बाहर आए नहीं, आपका पद ऊंचा नहीं है। और क्यों नहीं ओरिजिनल संस्कार बाहर आए? क्योंकि इंद्रियों पर संयम नहीं है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ में बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए इस 2023 में नारियल तोड़ो। और आज हमारे में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि अब हमारे ऊपर, अपने ऊपर ध्यान नहीं है। तो इसलिए रोज जरूर दरबार लगाना और जरूर शिकार करने के संस्कार भी धारण करना, शिकार भी करना, अपने अपने शिकार को मार करके पालना दे करके लेके आना मधुवन में, फिर देखेंगे किसने कितना मारा। ठीक है? तब केवल कहने से राजा नहीं बनेंगे, लेकिन ये करना पड़ेगा। ठीक है? तो बहुत गहरी टॉपिक थी, शायद मुझे लगता है पहली बार ही आप लोगों ने सुनी होगी एक बार, लेकिन आप उसको करना। ठीक है? अचानक वैसा तो मेरा था प्रोग्राम